कि लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हों, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो, सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट। पाकिस्तान किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बात तो यहां खत्म हो जाती है, बात तो इसी पर खत्म हो जाती है। आपके सदर को, वजीर आजम को, आपके फॉरेन मिनिस्टर को लोग कुर्सियां से उठ के ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोटोकॉल दे पटा के तो तोपां दी सलामी क्यों देण यार? वजह वो दसो ना बंदे नु, वजह वो दसो ना सही ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड। आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के, वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूं। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया, ਤੁਸੀਂ नाराज हो गए तालीम के नाल, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? ਆਪਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? देखो ना, जिन्हां ने ਤੁਹਾਡੇ गुर्दे रखा लेने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ कारोबार ही IMF ਦਾ है। अपने अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए वो सारा कुछ करते हैं, वो करेंगे क्यों नहीं देंगे? और ਤੁਸੀਂ तो बेच भी पड़ा। आपको मैंने बताया था 72 मिलियन डॉलर की किस्त है। मैं जिस शहर में बैठा हूं, इतने पैसे लोग डिग्गियों में अपने लेके फिर रहे होते। तो मुझे तो कई मीटिंग से मुझे पूछा गया वाशिंगटन डीसी, यार 73 मिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान तुझे पुठा कर देता है। बिल्कुल मैं क्या यार, कोई नहीं, 73 डॉलर यार, तो 73 मिलियन तो थोड़े लगते हैं। ਤੁਸੀਂ डिवाइड करके देखो ना, शॉपिंग करना बड़ा टाइम लगता है, प्रॉपर्टी बड़ी बढ़ जाती है 73 मिलियन डॉलर। जल्जले के पैसे थोड़े आए थे जब आपका मुजफ्फराबाद जल्जला आया, आपने फ्लड में थोड़े पैसे बनाए, आपने कोविड में थोड़े पैसे खाए, आपने वजीर आजम फंड, मेरा मुर्शद है जो, उसके फंड से पैसे निकले, कोई जवाब दिया उसने? तो मोदी जब बंदा पाकिस्तान आवे फिर गल पे, मेरा मकसद ये होता है, मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, भूखना बहुत पैड़े हालात ने। IMF जो है वो आपके टैक्सेशन को सारा टेक ओवर कर चुका है, आपको पता होना चाहिए, पता ही खबर थी इसके अंदर। इससे बुरे हालात क्या होंगे आपके? इससे बुरे हालात आप सोच सकते हैं कि एक फॉरेन एंटिटी आपके टैक्सेशन को आके टेक ओवर कर ले। आप चाहते हैं कि दुनिया जो है वो 7वीं सदी में पीछे चली जाए, मामून रशीद, हारून रशीद, जो अब्बासी दौर था उसमें चली जाए, तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो नहीं रहा। आप चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर मुसलमान के जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं होता। आप मिडिल वे आपने ढूंढा ही नहीं। तालीम की तरफ जाएं, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल, क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है? दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर लेते मिशन कितों होनी? पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना? फिर आपके तो धुंध भी आती है, तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते तो आ जाती है धुंध, तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। आपके तो पोल्यूशन है तो आपके है ही कोई नहीं, ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो, कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। हाँ, इट्टां दे भट्ठियां नाल बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं काम है पाकिस्तान, और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों को? देखिए दुनिया आपको क्यों, आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में? आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत, करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने, आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी, आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी, बच्चियां जा रही थी, शादियां बिक रही, सड़ कुड़ियां थोड़ियां को 3000 कुड़ी बेच रही थी चाइना। आज जो भी बंद है वो भी परा हुआ है, क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई एक्सप्लेन तो करे फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की? क्या फॉरेन पॉलिसी कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? हमारा मोटिव क्या है? हम जाना कहां चाहते हैं? डेस्टिनेशन क्या है? हमारे एलाइज कौन है? अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्टेटस एंजॉय किया अमेरिका का नॉन नेटो एलाई। कई मुल्क ख्वाहिश करते हैं इस चीज की, लेकिन आपने उसको भी ना होने के बराबर है। किसी के साथ आप ढंग के चले नहीं, किसी ने नहीं समझाया। बुजुर्ग मुर्शद जो है इमरान खान साहब के, आपने 55 जलसे जो है वो साइफर आपके हाथ जेब से निकाल के करते रहे, एंटी अमेरिका जिहाद की आप तैयारियां करते रहे। लेकिन एक जो मुझे बहसी थे, पाकिस्तानी बहसी थे मुसलमान, जो दुख ये है कि दुबई में सारी दुनिया इकट्ठी है और वहां से सिर्फ 100, 150, 200 मील के फासले पे आज फिर तबाही शुरू होगी।
डॉक्टर साहब, ये जो क्वेश्चन आता है, आपने कहा कि चाइना और अमेरिका का जिक्र किया, इंडिया जो है वो जो कॉप 33 की बात कर रहा है, तो एग्री कि ये इज इट स्ट्रेटेजिक इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिटिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल रीच? देखिए चीमा साहब, मेरी जो नजर में सबसे बड़ा इसका फायदा एक तो देखिए मोदी साहब को होगा, दूसरा फायदा भारत को होगा, तीसरा फायदा इकॉनमी को होगा। लोग वहां आएंगे, जो ट्रैवल होता है वहां होटल होंगे, एयरलाइनें आएंगी, चीजें आएंगी। जिस तरह फीफा कहीं होता है, जब वर्ल्ड कप कहीं होता है, तो वो पूरे कंट्री के लिए एक बूस्ट होती है, पूरी बूस्ट। यू हैव टू लुक द ब्रॉडर पिक्चर ओवरऑल। तो उसमें इनका स्टैचर बड़ा होगा, इंडिया का स्टैचर बड़ा होगा, इनकी इकॉनमी पे असर होगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे, लोग देखेंगे। पूरा जब आपने देखा होगा, जब दूसरी ममालिक से लोग आते हैं तो शोकेस होता है पूरा, आपका कैपिटल सिटी या जिस सिटी में होता है उसको शोकेस करते हैं, लोग आके वहां देखें, खूबसूरत हो हर चीज। तो उसमें वो सारे फायदे उसकी बात की जा रही है, क्योंकि और आज उनकी मैंने स्पीच सुनी, उन्होंने क्या, हमारी पॉपुलेशन 17% है, लेकिन कार्बन उसमें पोल्यूशन में हमारा सिर्फ 4% हिस्सा है। तो इट वाज वेरी वेल रिटन स्पीच उनकी। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें कि लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हो, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हो, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकॉनमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो, सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट। और वो कर रहे हैं, उसमें वो दे हैव डन इट। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है, इसमें रिगार्डलेस मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें कोई शक नहीं है। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आज का इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के, वो इंग्लिश में होते हैं। बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल, तुसी कैसी ना ਅਸੀਂ पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? आप चाहते हैं कि दुनिया जो है वो 7वीं सदी में पीछे चली जाए, मामूर रशीद, हारून रशीद, जो अब्बासी दौर था उसमें चली जाए, तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो नहीं रहा। आप चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर मुसलमान के जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, तो या आप सारी दुनिया का सर काटते हैं, तो ये इस तरह तो नहीं होता। आप मिडिल वे आपने ढूंढा ही नहीं, तालीम की तरफ जाए, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। मैं कई बार कह बैठा, ਤੁਹਾਨੂੰ जिहाद ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰੂ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਫਸੀਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, he lives like a king there। कुछ थोड़ा करो यार, पास करो, सोचो अपने मुस्तकबिल के बारे में। बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाओ खुदा के लिए, अगर सर्वाइव करना है। ये जो पार्टियां जिनको कहते हैं, ये पार्टियां नहीं जे, ये लुट मार दे ग्रुप जे। लेकिन चीमा साहब क्या करें, पता है सब लोगों को, क्या करें। तो चलाने वाले भी पाकिस्तानी है, मेरे ख्याल पासपोर्ट तो पाकिस्तानी होने ने ज्यादातर लोगों को, या एटलीस्ट 2 पासपोर्ट होंगे, बोलते तो पाकिस्तानी जबाना ना, खाना भी पंजाब पाकिस्तानी खाते हैं। पता नहीं व्हाई दे बिहेव लाइक ब्रिटिश इंपीरियल माइंडसेट है उनका। लुट के लंदन आशा ले जाना चाहते हो तुम, पता नहीं। और मैं बार बार चीमा साहब कह चुका हूं, लंदन च भी कब्र है जे, कब्रस्तान है, उत्थे भी दुनिया मर रही जे। तुसी समझो लंदन पहुंच गए तो मरना ही नहीं, असि अमर हो जाना। कहते बच्चों की 2 कोठियां लंदन बन जाने, चंगे जे इलाके पा जान, कहते उस तो बाद और कुछ नहीं चाहिए। खुदा दा ना लो यार, ये बच्चे खत्म नहीं कराते, बाद तो मर जाना बाद। बस करो, बस करो। मादरे मिलत दे ना कपड़े पाड़ो, 76 साल बड़ा हो गया जी, उनसे शर्म होना भी। पाकिस्तान किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बात तो यह खत्म हो जाती है, बात तो इसी पर खत्म हो जाती। आपके सदर को, वजीर आजम को, आपके फॉरेन मिनिस्टर को लोग कुर्सियां से उठ के तुहानू प्रोटोकॉल दे पटाके तो तोपां दी सलामी क्यों देण यार? वजह वो दसो ना बंदे नू, वजह वो दसो ना सही ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड। व्हाई शुड समबडी वेस्ट देयर 3 मिनट्स विद देम? इंटरनेशनल लीडर मोदी साहब हो, प्रेसिडेंट शी हो, क्या लेंगे जब आप उनका एम्बेसडर आपके किसी सारा कुछ कर लेता है? जो व्हाई शुड दे? बल्कि हो सकता है वो कहने तेरा खड़ोता है यार, माड़ी गल है, बदे की कहणगे फिर फोटो खिचा लगे, ये भी हो सकता है। मैं कई बंद नहीं फोटो खिचाता, मिलता नहीं, तो बाहर इमेज खराब हो जाता है। पर एनवायरमेंट को व्हाट यू कैन डू विद इट? ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, $2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਿਆ ਪਬਲਿਕਨ में। और ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕੀ सरकार की फर्क। वो कहते हैं भाईजान कोई फर्क नहीं पैदा, सारे कर दे, चलो। लेकिन इनका कसूर नहीं है, कसूर है जिन्होंने घड़े में से इनका नाम निकाला, कसूर उनका है।
वो पूछते हैं इनसे कि मुल्क दे बहुत भैड़े हालात ने, ओखना बहुत भैड़े हालात ने, IMF जो है वो आपके टैक्सेशन को सारा टेक ओवर कर चुका है, आपको पता होना चाहिए, पता ही ये खबर थी इसके अंदर। इससे बुरे हालात क्या होंगे आपके, इससे बुरे हालात आप सोच सकते हैं कि एक फॉरेन एंटिटी आपके टैक्सेशन को आके टेक ओवर कर ले। टैक्सेशन क्या होता है, एक मुल्क का नर्व सिस्टम होता है। चलो आप अखीर देखने की कहते हैं ऐसा मूड देख ले, अखीर देखनी है, देखो। वो IMF की चीफ ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को कि आपने जो है वो अच्छी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की है। लगता है कि पैसे आ जाएंगे अगर IMF चीफ ये कह रही है। उन्होंने कहा बिहार दे भी बड़े चंगे हो, किश्तां भी टाइम ते दिंदे हो, एक और बस ना तुसी एक और बस ले लो, तुसी किश्तां सही टाइम ते दित्तियां ने पिछली बारी। वो आपकी मैडम ने कहा है ना, उन्होंने कहा हमें दिल किया तो एक लोन और ले ले, लो कौन बना के नहीं कीता। देखो ना जिन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਲਿਖਾ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ IMF ਦਾ ਹੈ, अपने अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए वो सारा कुछ करते हैं, वो करेंगे क्यों नहीं देंगे। और तुझे तो बेच भी पड़ा आपको मैंने बताया था 73 मिलियन डॉलर की किस्त है। मैं जिस शहर में बैठा हूँ इतने पैसे लोग डिग्गियों में अपने लेके फिर रहे होते। तो मुझे तो कई मीटिंग से मुझे पूछा गया वाशिंगटन DC, यार 73 मिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान तुझे पुठा कर देता है बिल्कुल। मैं क्या यार कोई नहीं, 73 डॉलर यार तो 73 मिलियन तो थोड़े लगते हैं, तुझे डिवाइड करके देखो ना, शॉपिंग करना बड़ा टाइम लगता है, प्रॉपर्टी बड़ी बन जाती 73 मिलियन ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਕਾਸ਼ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਚੋਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ, ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਓਪਨ बाईपास, ओपन बाईपास है ना, ओपन हार्ट सर्जरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन पाकिस्तान। और वो किसी पाकिस्तानी मर्दे मुजाहिद नहीं करना, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। somebody need a very deep thinking to do it, very deep thinking for the future of Pakistan, for the sake of the country। मैंने ये बड़ी डीप थिंकिंग की जरूरत है। मैंने जिस तरह बताया था कि इसको करने के लिए कोई पाकिस्तानी मर्दे मुजाहिद नहीं चाहिए, पता नहीं चीमा साहब क्या पाकिस्तान में ये पहली दफा पैसे आएंगे, क्या वाकई पाकिस्तान में पैसे आएंगे? आ भी गए तो जाएंगे कहां? ये कई क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड कई। पाकिस्तान तो पैसे डॉलर 76 साल से आ रहे हैं, हमारी सोचों से ज्यादा आए हैं। आपने जितने मांगे उनसे ज्यादा अगलों ने दिए, लेकिन वो गए कहां? चीमा साहब अभी जो 72 मिलियन आना कि कोई है इसका प्लान, ये किधर जाएंगे, किसने खाना है इसको, कोई है इसका? जो पिछले आपने पैसे लिए वो किसने खाए, वो पता है किसी? तो पैसे लाना इज नॉट अ बिग डील इन पाकिस्तान में रखना और असली जगह पे पैसे पहुंचाना काम है। जल्जले के पैसे थोड़े आए थे जब आपका मुजफ्फराबाद जल्जला आया था, आपने फ्लड में थोड़े पैसे बनाए, आपने कोविड में थोड़े पैसे खाए, आपने वजीर आजम फंड मेरा मुर्शद है जो उसके फंड से पैसे निकले, कोई जवाब दिया उसने? तो चीमा साहब पैसे लाना कोई नॉट अ बिग डील। जो पैसे रोक के दिखाएगा मैं उसके मान, पैसे लाना नहीं, जो पैसे रोकेगा ही विल बी माय हीरो। जो पैसे रोकेगा, लाने वाले तो बहुत ला चुके, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आई एम वेटिंग फॉर दैट पर्सन जो डके पैसे आके, जिन्हें आके 10,000 बंदे का ना ECL च पाना, उन्हें कहा नहीं ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर दैट पर्सन, I will be celebrating that day ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ। I am waiting for that day। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, यही भी आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि जो पैसे रोकेगा वो ही मर्द मुजाहिद होगा। आ तो बहुत रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं, और एड ही आ रही है और हम खा रहे हैं, और वो खा नहीं रहे मतलब खा कौन रहे? ਤੁਸੀਂ तो सारे भुखे मार रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो बाहर लंदन से दुबई। पाकिस्तान तो पैसे आते ही नहीं, कितने क्या पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान? पैसे आने पिछली दफा मुर्शद सी पैसे आए सन, वो अपने MNAs देते थे इलेक्शन आखिरी दिहाड़ा जब MNAs दे गया सी तरक्याती फंडा का चक्कर सारा खा पी लिया। ये भी साहब IMF का पैसा भी PMLN भी तो लगा रही है धड़ाधड़। नहीं, IMF का पैसा इलेक्शन पे लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। जो आ रहा है पैसा ये इलेक्शन के लिए, और उसमें फिर सारी करप्शन आ रही। लेकिन गल है ना, पता है जब आप और मैं चीमा साहब बात कर रहे हैं तो एजेंसियां जिहड़ियां नहीं पता, जिहड़े हर्षा टेप कर रहे हैं, जिहड़ी तुहाडी हर्षा टेप कर रहे हैं नहीं पता, वो सुते पे ने। बात तो ये पता सबको है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या वजह है? फिर मैं कहता हूं कि मोदी जब बंदा पाकिस्तान आवे फिर गल पे। मेरा मकसद ये होता है, मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को। तो ऐसा मोदी आया समझते भी केस बना देने में ऐसी केस बना रहे बड़े मैं कहना मोदी टाइप बंदा को आवे, मेरा मकसद है नेशनलिस्ट आवे को बंदा। मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को। मैं उस एक आइडियोलॉजी को मैं कहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मोदी साहब आके पाकिस्तान से उन्होंने केड़ी लोड़े आके अपनी जेब कटा लेने, मैं नहीं कह रहा है। मैं तो कहता हूं कि मोदी साहब जरा कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ पे नेशनलिज्म दे आ। बात तो सही है तार साहब, नेशनलिज्म की बातें तो सारे करते हैं, 14 अगस्त 23 मार्च, और हर कोई कहता है कि हमने बड़ी मोटरसाइकिल झंडा ला लेने ना तुसी ना करो कि तुसी पाकिस्तानी बने।
दिस इज रॉन्ग फिलॉसफी। नहीं, वो जरदारीज और भुट्टो कहते हैं हमने कुर्बानियां दी हैं, नवाज शरीफ कहते हैं मैं मुल्क के लिए कुर्बानी उन्होंने कुर्बानी बकरे की दी होगी, वो और कुर्बानी नहीं दी, इससे अलावा मैं नहीं मानता उन्होंने कुर्बानी दी। कुर्बानी के बदले उन्होंने जो लुट पाई है वो उसका क्या करेंगे आप? नहीं पाई ने जिन्हें शुगर मिले जरदारी साहब की, सिंध की सारी शुगर मिले जरदारी साहब की, बल्कि उनको गिफ्ट किया गया था, उनको गिफ्ट किया गया था कि आप अपनी शुगर पहले एक्सपोर्ट कर लें फिर बाद में इंपोर्ट कर दें। तो ये चीमा साहब, ये या तो पता नहीं, यही एक बीमारी है कि आप पाकिस्तानी ज्यादातर ये समझते हैं कि हर बंदा रोटियां नाक में डालता है, लेकिन यही एक इशू है आपका, यही इशू है आपका। लेकिन चले कोई नहीं, 76 साल हो गए, 176 साल और वेट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि साझेदार बता रहा है कि भारत के पास $600 बिलियन से ऊपर के भी फॉरेन रिजर्व्स आ चुके हैं। अब वो $700 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हो चुके हैं भारत के पास में। मतलब कि ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि किसी भी देश की मतलब कि परचेजिंग कैपेसिटी देखी जाए ना, तो उसके फॉरेन रिजर्व्स देखे जाते हैं। ठीक है भाई साहब, जैसे कोरोना से महामारी आई थी ना, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को मतलब कि भारतीय गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करवानी पड़ी थी जो कि भारत के अंदर नहीं थी। उस चीज़ से आपको पता चलता है कि भाई भारत मतलब कि कितनी सारी चीज़ें इंपोर्ट करा सकता है। और भारत ने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कराई हुई थी क्योंकि भारत के लोगों की ज़रूरत थी उस टाइम पे। ठीक है भाई साहब, इससे पता चलता है कि भारत की जो परचेजिंग कैपेसिटी है ना, मतलब कि कुछ खरीदने की, कुछ भी इंपोर्ट करवाने की, है कि भाई साहब कोई कितना मतलब कि कितना बाहर की चीज़ें मंगवा सकता है। खैर बाहर की चीज़ें इतनी मंगवानी तो खैर किसी भी देश के लिए सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी भी महामारी में, किसी भी ऐसी सिचुएशन में तो ये मंगवाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो भारत के पास $700 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स आ चुके हैं और 8.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है भारत की इकोनॉमी की। ठीक है भाई साहब, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। 2025-26 की रिपोर्ट है, 8.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है भारत की। ठीक है भाई साहब, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 4 या 3 की उससे ग्रोथ से हो रही होगी भाई। वो अमेरिका की वो 1-2% रहती है। ठीक है भाई साहब, तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना भाई साहब, ये 2035 तक मतलब 2035 से पहले बहुत पहले ही तो तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी भारत की। क्योंकि भाई साहब भारत की इकोनॉमी जो है चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है और क्या बोलते हैं, जापान को सरपास कर दिया है भारत ने। ठीक है भाई, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की बन चुकी है। ठीक है भाई साहब, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। जो भारत की पर कैपिटा इनकम है ना, उसको भी बढ़ाया जाए। $2200 समथिंग है भारत की, तो और भी ज़्यादा बढ़ाई जाए भारत की, कम से कम $10,000 होए तो भाई अलग मज़ा आए। ठीक है भाई साहब, वहीं दूसरी बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो भाई साहब पाकिस्तान IMF में मतलब कि पाकिस्तान ने तो गुर्दे तक लिख के दे दिए भाई साहब IMF को। भाई साहब मतलब कि इतनी भारी भरकम किस्तें लौटाते हैं भाई साहब। उसके बाद भाई साहब बेल आउट पैकेज लेते हैं हर साल पे। 28वां 27वां प्रोग्राम है इनका, अभी पता नहीं कितने और प्रोग्राम लेंगे भाई साहब। मतलब कि अभी तक ये मतलब कि उसी में ही अटके हुए हैं भाई साहब, 80s में 90s में अटके हुए हैं भाई साहब। इनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई साहब IMF से अपनी जान कैसे छुड़ाई जाए भाई साहब। क्योंकि इनको पास कोई एक ऐसा इकोनॉमिस्ट भी नहीं है कि भाई साहब पाकिस्तान के पास, कि भाई साहब कोई इनको बता दे, गाइड कर दे कि भाई साहब कैसे अपनी जान छुड़ा सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है ना कि भाई साहब इनकी पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, वो भारत से दुश्मनी है। बस भारत से दुश्मनी करोगे तो इनकी गवर्नमेंट बनेगी, इनका चूरन बिकेगा। ठीक है भाई साहब, इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर बैठाती है और गिराती है, काम तो यही है ना। खैर मेन काम तो यही है। ठीक है भाई साहब, दूसरा मेन काम है कि भारत में मतलब कि हमले करवाना। ठीक है भाई साहब, दूसरा मेन काम। और तीसरा मेन काम है कि टेररिज्म एक्सपोर्ट करना। टेररिज्म होता है ना भाई साहब, वो जो होता है ना भाई साहब भारत के अंदर होता है, वो तो पाकिस्तानी करवाता है, वो तो हमें पता है, सबको पता है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, लेकिन जो भाई साहब ये जो अपने मुल्क को लूट रहे हैं, ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान को जो लूट खसोट रहे हैं ना भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, पाकिस्तानियों के साथ गलत हो रहा है। तो लेकिन भाई साहब पाकिस्तानी भी तो चूरन चाहते हैं ना भाई साहब, उनको चूरन मिल रहा है तो भाई साहब पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी चूरन दे रही है। तो भाई साहब वैसे सीन चल रहा है। ठीक है, सीपेक इकोनॉमिक बूस्ट के नाम पे भाई साहब सीपेक लेके आए थे भाई साहब ये। ठीक है भाई साहब, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है भाई साहब, ये सबसे बड़ा फ्रॉड जो माना जाएगा ना भाई पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, कि कोई इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमिक गतिविधि चली होगी ना भाई साहब, ऐसा फ्रॉड नहीं चला होगा भाई साहब। मतलब कि भाई सीपेक के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है इन्होंने, मतलब कि भाई ठीक है भाई साहब, अभी तक ये पूरा होने पे नहीं आया भाई साहब। पता नहीं 2018 2017 18 से भाई साहब लगे हुए हैं ये भाई साहब, अभी तक ये
कुछ भी कंप्लीट होने पे नहीं आया इनका भाई, ठीक है भाई साहब। ऊपर से चाइनीज़ और चाइनीज़ होगी, टारगेट किलिंग होती है भाई साहब पाकिस्तान के अंदर, तो भाई साहब चाइनीज़ भी नाराज़ रहते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई साहब, क्या बोलते हैं बलूचिस्तान के लोग कैसे कैसे मार के चले जाते हैं चाइनीज़ को, ठीक है भाई साहब। चाइनीज़ पर भी बेचारे कुछ नहीं बोलते, ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई साहब चाइनीज़ बड़ी गेम खेलते हैं भाई साहब। चाइनीज़ मतलब कि डेप्ट होता है ना, जो डेप्ट के जाल में फंसाते हैं किसी भी देश को, उसके बाद भाई साहब इतना मतलब कि कर्ज डाल देते हैं ना उसके ऊपर, तो भाई साहब उसको अपनी ज़मीन देनी पड़ती है भाई साहब, उस किसी भी देश को भाई साहब, ठीक है भाई साहब। उनके पास पैसा तो होगा नहीं, तो भाई पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं, चाइनीज़ को पता है, इसलिए भाई साहब भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। यही सवाल पूछने की हिम्मत हुई थी भाई साहब इमरान खान की। इमरान खान ने सवाल भी पूछे थे कि भाई साहब तो तुम ये लोन दे रहे हो, अनडॉक्यूमेंटेड इतना लोन दे रहे हो तुम भाई साहब, इस ये हमें बता दो भाई साहब। उसने पूछा था बता दो हमें, ढंग से बता दो। उसकी कुर्सी पे ऐसी लात मारी ना भाई साहब, मतलब कि आसिम मुनीर ने, मतलब ऐसी लात मारी ना बाजवा ने, मतलब कि भाई साहब मतलब सबको पता था कि वो चाइनीज़ की इन्फ्लुएंस से ही कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि भाई चाइनीज़ बोल रहे हो कि भाई साहब ये सवाल उठा रहा है, उसके बाद भाई साहब उसकी गवर्नमेंट गिरा दी गई इमरान खान की बेचारा। लेकिन भाई साहब वो सच बात पूछ रहा था भाई, लेकिन भाई साहब लास्ट में आके कि भाई साहब ये जो लोन दिया जा रहा है ना वो कितने दर पे दिया जा रहा है ये तो बता दो भाई साहब, ठीक है भाई साहब। कुछ भी नहीं भाई साहब, कोई वो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है भाई साहब। दूसरी तरफ भाई साहब अमेरिका को इतना पैसा खा चुके हैं भाई साहब, ये 33 बिलियन डॉलर तो भाई साहब खुद बोला है एड के नाम पे, 33 बिलियन डॉलर तो एड के नाम पे गया है पाकिस्तान में, ठीक है भाई साहब। एड पे चलता हुआ मुल्क है ना भाई, इनका एड पे चलता रहता है भाई, क्या भाई साहब उसको क्या कह सकते हैं। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।